Exercise 10.4, question number 5 is, three girls, Reshma and Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throws a ball to the Salma and Salma to Mandeep and Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, रेशमा सलमा का, सलमा और मनदीप का जो सर्कल पे है, एक स्टैंडिंग ऑन द सर्कल, ठीक है, इट्स गिवन 6 मीटर ईच. आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप. ठीक है, हियर इट्स नॉट गिवन कि सतीनों का ही सेम डिस्टेंस होगा. जब हमें सेम गिवन था इन द 6th क्वेश्चन वी हैव डन प्रीवियसली, जब हमें इक्वल गिवन होता है तो हम लेते हैं इस तरह से, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, जैसे हमने लिया था पिछले क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल. लेकिन अगर हमें बोला जाए कि इक्वल डिस्टेंस नहीं है तो हम उसको एक सेगमेंट में लेते हैं मोस्टली. वी टेक इन मोर सेगमेंट. ठीक है, राइट. सो विल टेक हियर लाइक दिस. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? Three girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on the circle of radius 5 meter. इसकी radius 5 meter है. Reshma throws a ball to Salma. Let's take this Reshma, Salma and Mandeep. They are sitting like this. Reshma throws a ball to Salma and Salma throws a ball to Mandeep and Mandeep to Reshma then. Right? Then if the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, रेशमा और सलमा का डिस्टेंस भी 6 मीटर है, सलमा और मनदीप का डिस्टेंस भी 6 मीटर है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? ठीक है, रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको. दिस डिस्टेंस यू आर टू फाइंड आउट. ये जो कोड गिवन है RM, दिस यू आर टू फाइंड आउट. ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. रेशमा, सलमा, मनदीप, दे आर स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल, देयर डिस्टेंस आर नॉट गिवन इक्वल, तो हम उसको एक सेगमेंट में ले लेंगे टू क्लियर द कंसेप्ट. ठीक है, टू सॉल्व द क्वेश्चन. और इसमें आपको रेशमा से सलमा, सलमा से मनदीप का डिस्टेंस 6 मीटर गिवन है, मनदीप से रेशमा का डिस्टेंस निकालना है. सो ऑब्वियसली विल टेक द परपेंडिकुलर. अब ये 6 है, ये भी 6 है, तो डेफिनेटली अगर आप परपेंडिकुलर लोगे सेंटर से, सो इट विल मीट एट द पॉइंट S. अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर लेते हो, इट विल मीट एट द पॉइंट S. ठीक है, देन यू विल ज्वाइन OR. ओके, कोई भी, चाहे OR ज्वाइन कर दीजिए, OM ज्वाइन कर दीजिए. अब हमें चाहिए RM है. अगर इस पॉइंट को P ले लें, ठीक है, व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेकन अ परपेंडिकुलर OS. हमने लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, परपेंडिकुलर लिया है हमने सेंटर से, तो डेफिनेटली वो S पॉइंट तक जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल है, तो डेफिनेटली बीच में से होकर जाएगा परपेंडिकुलर. अगर आप यहाँ मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे, ये आपके पास एक तरह का आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके पास जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो तो आपको परपेंडिकुलर मिलता है, तो डेफिनेटली दिस विल बी परपेंडिकुलर. ठीक है, फिर हमने OR को ज्वाइन कर दिया. अब हमारे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गई. ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल नाउ. इस ट्राइंगल को यूज करके अब आप फाइंड आउट करोगे RP. ठीक है, RP आ गई तो RM अपने आप आ जाएगी. इस RP को फाइंड आउट करना है विच इज परपेंडिकुलर. राइट, अब ये ट्राइंगल है जिसमें ये रेडियस 5 है, this is also 5, this is given 6, 5, 5 and 6. So हमें ये find out करना है. I have taken here H, I'm taking here H मुझे find out करना है, that is RP. क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से. ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया फाइंड आउट कर लो. इट्स 5, 5, 6. कैसे फाइंड आउट करोगे? By using Heron's formula, firstly we'll find out semi perimeter. 5 plus 5 plus 6 divide by 2.
that is 16 upon 2, that is 8. फिर आप एरिया निकालोगे, 8 into 8 minus 5, 8 minus 5, 8 minus 6 and square root. Square root of a, it will be 8 into 3 into 3 into 2. You will open it, 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 2. Make the pairs. Then area will be 12 meters square. Area of the triangle will be 12 meters square. ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है. तो अनदर जो फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आप वो अप्लाई कर दोगे. इस ट्राइंगल में द सेम, the triangle we have taken here, this is the triangle now, this is the height, ठीक है, and this will be taken as base 5. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया, जो हमने हीरोन्स फॉर्मूला से फाइंड आउट किया है 12. ठीक है, फिर आप यहां से हाइट फाइंड आउट कर लोगे, 12 इंटू 5 अपॉन 2, सॉरी 12 इंटू 2 अपॉन 5, 24 अपॉन 5. ठीक है, 4.8 मीटर, राइट. अब ये 4.8 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी 4.8, क्योंकि परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है. देन पीएम आल्सो 4.8 मीटर. तो टोटल आरएम कितनी आ गई, 4.8 प्लस 4.8, 9.6 मीटर. So the distance between Mandeep and Reshma is 9.6 meter. Now, sixth question, let's start. Let's repeat sixth question again. It's a circular park of radius 20 meter. It's situated in a colony. A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. The three boys, Ankur, Sayyed and David, are sitting at equal distance on its boundary. Equal distance पे हैं, so we should take it like this because it will form an equilateral triangle. Having a toy telephone in his hands to talk to each other. उनके हाथ में एक दूसरे से बात करने के लिए toy telephone है. ठीक है. Then find the length of the string of each phone. आपको तीनों के फोन की लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है. ये 3 पॉइंट्स पे खड़े हैं से एबीसी. अब एबीसी आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई क्योंकि तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं और तीनों की लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, मतलब आपको तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की. ठीक है. सो हियर वी हैव टू मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक तो मेथड है कि आप इस सबसे पहले तो आप ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करोगे क्योंकि आपको साइड ही नहीं गिवन, एटलीस्ट हाइट तो गिवन हो. सबसे पहले आप हाइट फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप इजीली साइड निकाल सकते हो बाय टू वेज, either using directly the formula of height, right, or by just using Pythagoras theorem in the triangle. सबसे पहले हमने हाइट ले ली, this will be the height, obviously सेंटर से पास होगी, ऊपर वाली रेडियस हो गई तो ये हाइट ले ली. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल किया है तो मिड पॉइंट भी होगा उसके लिए, और वैसे भी हमने सेंटर से परपेंडिकुलर लिया, ऊपर से सेंटर से ए को ज्वाइन कर दिया, तो डेफिनेटली OA is the radius here and see this point is P. OP हमने परपेंडिकुलर लिया तो AP आपके पास एल्टीट्यूड हो गया स्ट्रेट, बिकॉज इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बिल्कुल मिडल में आएगा आपके पास. अब आपको AP फाइंड आउट करना है. AP कैसे फाइंड आउट करोगे कि जो OA है और OP है इनका रेशियो 2:1 है. रीजन कि ये सेंटर है जहां पे सभी एल्टीट्यूड मिलेंगे, ये एल्टीट्यूड है ट्राइंगल का. ठीक है, देन वी हैव अ रिजल्ट कि जो सेंटर होता है ट्राइंगल का
एल्टीट्यूड पे, वो एल्टीट्यूड को इक्विलेटरल ट्राइंगल में ओनली एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स द हाइट इन 2:1, मतलब सेंटर से जो ऊपर वाला पार्ट है ट्राइंगल की हाइट का वो डबल होगा नीचे वाले डाउन वाले पार्ट से। सो अगर ऊपर 20 है, डबल है 20, तो नीचे क्या हो जाएगा, हाफ 10। तो आपके पास एपी हो जाएगी 20+10। ऐसे भी कह सकते हो कि जो ओपी है नीचे, जो सेंटर से नीचे वाला पार्ट है परपेंडिकुलर का, वो ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, हाफ। तो अगर ऊपर 20 है तो नीचे 10 हो गया, और आपके पास हाइट आ गई 30 मीटर, right? Then we have height 30 meter. Now we will find out area, sorry side find out करने के लिए, अब height तो clear हो गई, that is 30। अब आपको find out करनी है साइड के लिए आप क्या करोगे, सी हाइट आपके पास होती है 3/2 √3/2 इंटू साइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट। हाइट कितनी है 30 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। साइड आपके अपने ए लिए, ए को इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, 30 × 2 डिवाइड बाई √3। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल दो, 30 × 2 60 डिवाइड बाई √3। फिर जब रूट होता है डिनोमिनेटर में उसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3/√3, 60 √3 डिवाइड बाई 2, कैंसिल कर दो, सॉरी 3, इट विल बी 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 से कैंसिल करोगे 20 √3 मीटर। दिस इज द आंसर हियर, द ए साइड ऑफ द ट्राइंगल। अनदर मेथड है पाइथागोरस थ्योरम यूज करना। पाइथागोरस थ्योरम कैसे करोगे कि डेफिनेटली इट्स अ मीडियन आल्सो एल्टीट्यूड, तो ये a/2 हो गया और पीसी भी a/2 हो गया। अब कोई भी एक ट्राइंगल ले लो दोनों में से और पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा दो। हाइपोटेन्यूज हो गया ये a² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर दो, a² इज इक्वल टू a²/4 प्लस 900/1। एलसीएम ले लो 4, then it will be a² प्लस 3600। 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a² इज इक्वल टू a² प्लस 3600। सब्ट्रैक्ट a², 3600, 3a², it will be 3a² is equal to 3600, that is a² is equal to 3 से डिवाइड कर दो 1200। now give the root other side, 1200 को ओपन कर दो, 2 into 3 into 10 into 10, 2 आउटसाइड होगा 10 outside, 20 into √3, and this will be the answer here. So you can use any method to solve the question.